हेलो दोस्तों, कैसे हो। और आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बन और देयर कंपाउंड का थर्ड लेक्चर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ाए थे हाइड्रोजन ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एल्कीन और एल्काइन हो चुका था। ठीक है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। जितने भी एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप के बगल में जितने भी फंक्शन लगते हैं, जैसे फंक्शन हम करते हैं पार्टी वगैरह, यानी हमारे पास जो होता है वो खाने के लिए होता ही है। अलग से जो हम एक चीज़ कोई चीज़ अटैच करते हैं किसी भी चैन में, जैसे ये एक चैन है, इसके चैन में कि भाई यहाँ पर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसे क्लोरो, फ्लोरो, OH, ये सारी चीज़ें कुछ भी इंक्लूड करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत आता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करता है, कार्बन कंपाउंड से रिएक्ट करता है और डिसाइड करता है उसकी प्रॉपर्टी को, उसके हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कितने तरह से हमका फंक्शनल ग्रुप हमारा हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप हमारा यानी देखिए करिए, जितने भी ये कंपाउंड और देयर यानी इनके भी कंपाउंड है यानी एटम उससे भी रिएक्ट करेगा और डिसाइड करेगा उसकी प्रॉपर्टी। यानी कोई भी चीज़, जैसे हम एल्केन लेते हैं, कोई एक एल्केन लेते हैं यहाँ से, जैसे हम क्या लेंगे, ये हमारा क्या बताए थे, मेथ, एक कार्बन रहे तो मेथ है। अब देखिए करिए, एक एटम हो गया या ग्रुप ऑफ एटम हो गया, ग्रुप ऑफ एटम मान लेते हैं। ठीक, इसमें हम किसी भी रिएक्ट करेगा और डिसाइड करेगा। जैसे हम कोई यहाँ पर हम क्लोरीन ले लिए, अब बताओ क्या होता है। अब इससे डिसाइड करेगा, यानी जब अब जो ये रिएक्ट करेगा, देखो करिए, अब इसे हम रिएक्ट कराएंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप यानी -H करेंगे और यहाँ पर Cl को हम ऐड करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, CH3Cl। तब बताओ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये डिपेंड किया कि नहीं, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ कि नहीं, तो उसी फंक्शनल ग्रुप को हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम पहले पढ़ेंगे हेलो ग्रुप, हेलो हाय हेलो कैसे हो। ठीक, तो उसी को कहते हैं हेलो ग्रुप, यानी क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, जिसे हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। हमारा क्या नाइट्रोजन के बाद वाली जो फैमिली है, जैसे क्या नाइट्रोजन फैमिली, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये अब इसमें हमें क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में, यानी इस क्लोरीन की, यानी क्लोरीन की जगह ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब हमारा एल्कोहल ग्रुप, जो हम एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, जो कोरोना में टाइम में आया था, सैनिटाइजर यूज कर रहे थे ना, आइसोप्रोपाइल था उसमें। यदि आपके घर में होगा आइसोप्रोपाइल मतलब समझ बताइए, मेथ एथ प्रोप, यानी 3 नंबर आता है, यानी कार्बन कितना उसमें 3 है। ठीक है, उससे यूज किया गया था। एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, जो हम पीते हैं, लैला वगैरह, रम, बियर, विस्की, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें CHO ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये सब ग्रुप हमें क्या करें, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। देखिए एल्कीन और एल्काइन, हम एल्केन पहले पे चलिए, सिंगल बांध, यदि किसी कार्बन से, यदि 2 कार्बन इस सिंगल बांध से अटैच होता तो उसे एल्केन बोलते हैं। A लगाते हैं, CnH2n+2 था। अब एल्कीन, यदि 2 कार्बन किसी डबल बांड से अटैच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। यदि कोई कार्बन 2 कार्बन ट्रिपल बांड से, यानी ट्रिपल बांड से अटैच हो तो उसे हम एल्काइन बोलते हैं। ठीक, एल्कीन पहले एल्केन हो गया, मल्काइन हो गया, सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक, देखिए करिए, मल्किन हो गया, मल्काइन हो गया, एल्केन तो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पहला स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन, हेलो, यानी एल्केन के साथ हम क्या करेंगे, इसमें बताओ क्या होता है, यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन प्लस एल्केन है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के साथ जब हम अटैच करेंगे, किसको, एल्केन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करेंगे तो उसे हेलो एल्केन बोलेंगे। देखिए, यानी व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम इज एल्केन में रिप्लेस करेंगे, इस हाइयारी का होता है, ये मेथेन है बाबू। ठीक है, हम मेथेन से क्या करेंगे, एक को हम ये क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और किसको अटैच करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, क्लोरीन को अटैच करेंगे। देखो क्लोरीन को अटैच करेंगे तो हमारा क्लोरोमेथिन, यानी क्लोरोमेथिन बना नहीं। क्लोरो मतलब क्या होता है, क्लोरीन के लिए यूज होता है, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन के लिए, ब्रोमियो मतलब ब्रोमीन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम उसमें से, यानी जो मेथेन है, इसमें से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल के फेंकेंगे, बाबू तुम हटो, यानी उसे हटा दिए। अब उसे हटा दिए, तब कार्बन के 4 बैलेंसी पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन इसके पास है, एक हम क्या क्लोरीन अटैच करा देंगे, हमारा क्लोरोमेथेन बन जाएगा। ठीक, यानी हमारा पहला ग्रुप यानी क्या होता है, हेलो एल्केन था। अब हमें क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन, उसके बाद एल्कोहल पढ़ना है। ठीक है, एल्कोहल बारे में हम देखिए क्या दिए, यहाँ से बताना चाहेंगे एल्कोहल में क्या क्या, यानी क्या क्या हम पढ़ेंगे एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये सारा एल्कोहल हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ से खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए एक एक करके हम सब पढ़ देंगे, उसके बाद हमारा ये पूरा, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए करिए, हम लेंगे एल्कोहल,
एल्कोहल, खा के मुर्गा पी के बियर, ठीक है, पी के बियर, तो ये लो एल्कोहल हो गया। इसमें यानी जो ग्रुप होता है OH ग्रुप होता है, ठीक है, OH ग्रुप होता है। अब कहने का मतलब है किसी एल्केन में, यानी किसी एल्केन में इसे जो OH ग्रुप है इसे कौन सा ग्रुप कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप का एक टाइप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक। अब देखिए करिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि क्या होता है, यहाँ से किसी भी यानी एल्केन से, यानी एल्केन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH को यदि जोड़ेंगे तो हमसे क्या लिखे बोलेंगे? हेलो, यानी क्या होता है? हेलो एल्केन बोलेंगे, ठीक। हेलो एल्केन नहीं बोलेंगे, एल्केन रहेगा उसके साथ OL लगाएंगे, तो जैसे मेथ के साथ आए तो मेथेनॉल, ऑल तो हमें लगाना ही पड़ेगा। सफिक्स यहाँ से कुछ चीज़ें लिख देते हैं, देखिए कर दिया। यहाँ से हम जनरल फार्मूला लिखते हैं, सबके लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला। उसके लिए जो हाइड्रोजन था उसके लिए फार्मूला लिख देते हैं, जो हाइलो एल्केन पढ़े हैं, ठीक। अभी देखो मिटा दिए, CnH2n+2 और उसके साथ यहाँ पर यक्स मतलब क्या सकते हैं? क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, आयोडीन। ये हाइलो एल्केन के लिए फार्मूला है, ठीक। अब इसके लिए जनरल फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, जनरल फार्मूला पहले क्या लिखेंगे? CN, यानी एल्केन का फार्मूला लिखिए, CnH2n+2। उसके बाद क्या करना? OH को आपको अटैच करना है, ठीक है, OH को अटैच करना। आप देखिए करिए, हाइलो एल्केन हम क्या बताए? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। ये एल्केन का फार्मूला, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना मतलब एक को यहाँ पर एक लिखना, ठीक। ये उसका जनरल फार्मूला। और सफिक्स क्या जोड़ेंगे बाबू? इसमें हम जो सफिक्स जोड़ेंगे उसमें OL, ऑल जोड़ेंगे, ठीक है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक। ये हम ऑल जोड़ेंगे, यानी सफिक्स हमारा क्या जोड़ना बाबू? ऑल जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ से हम बताना देंगे, देखिए करिए, सबका हम मेथेन में ही लेंगे। मेथेन में देखो करिए, यानी हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना, OH को आपको अटैच करना। तो बताइए CH3OH, तो बताओ क्या होता है? पहले के लिए मेथ बताए थे ना, तो क्या हो गया? ये हमारा मेथेनॉल हो गया कि नहीं? ये हमारा मेथेनॉल। अब इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक कार्बन बनाइएगा, ये 3 हाइड्रोजन दे दिएगा, एक तरफ OH दे देगा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इसका था। अब यदि हम ये मेथेनॉल, अब हम क्या करेंगे? दूसरा बताते हैं। यहाँ से देखिए करिए, 1 2 3 यहाँ पर OH दे देंगे। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। 1 2 के लिए हम क्या होता है? पहले के लिए मेथ, दूसरे के लिए एथ। तो हम बताओ क्या? एथ लिख दिए कि नहीं? एथेनॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या होता है? ये मेथिल एल्कोहल इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये मेथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। में इसे यदि पिएंगे, जैसे लैब वो में होता है मेथिल एल्कोहल होता है, यदि प्यून यानी चपरासी पी लिया तो उसकी आँख की क्या हो जाएगी? रोशनी चली जाएगी, मेथिल एल्कोहल होता है। और एथिल एल्कोहल यानी इसे क्या बोलते हैं? एथीनॉल, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। इसे आप आराम से पी सकते हैं, जो पीते हैं एथिल एल्कोहल होता है, परसेंटेज में होता है। जैसे लैला लीग है तो उसमें लगभग 10 से 15% एल्कोहल होता है। रम, बियर, बिस्कुट सब चीज़ कंटेन करता है कितना परसेंट एल्कोहल है। ये हमारा एल्कोहल वाला था, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा एल्डिहाइड। ये समझ में आया कि नहीं? यदि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताइएगा। जनरल फार्मूला सफिक्स से क्या अटैच करना, ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एल्डिहाइड में जोड़ेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, यहाँ से हम एल्डिहाइड जोड़ेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड जोड़ेंगे। हम क्या बता रहे हैं? यदि OH ग्रुप लगाएं तो यानी एल्कोहल, यदि हम क्या लगाएं? CHO ग्रुप, जिसे हम क्या लिखेंगे? अब सब, यानी अब इसका जनरल फार्मूला आप लिख देगा, जो बताए थे उसका सेम टू सेम फार्मूला सब पे वही होता है, ठीक है, सब पे वही होता है। मगर तुम्हें क्या करना है? एक हाइड्रोजन को निकाल के जो समूह दिया रहेगा उसे अटैच कर देना। जनरल फार्मूला की बात की जाए तो हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक। फार्मूला क्या लिखेंगे? CnH2n को O लगा देना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या, उसमें से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? CHO ग्रुप यहाँ से हो गया, ठीक। अब ये जनरल फार्मूला, सफिक्स क्या ऐड करना है? यानी सफिक्स जो ऐड करेंगे वो हमारा अल यूज करेंगे। क्या हो? एल्डिहाइड, यानी क्या होता है? एथेनॉल, अल यूज करेंगे, A और AL यूज करेंगे। जैसे पहले यहाँ पर जनरल फार्मूला बता दिए CnH के लिए। अब देखिए करिए, यदि हमारा CHO यानी एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथेनॉल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मेथेनल, ठीक है। ये हम मेथेनल यूज किए, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर A है, मेथेनल हो गया। अब हम दूसरा यूज करेंगे, जैसे क्या होगा? यहाँ पर हम हाइड्रोजन की जगह CH3CHO ले लें तो तो हम क्या लिखेंगे? एथेनल यूज करेंगे, ठीक। मेथ एथ अप्रोप भी कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा कर सकते हैं, मगर करना चलिए कर देते हैं। CH3 CH2 CHO,
तो बताओ क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। ठीक, प्रोपेनल हुआ कि नहीं। अब देखिए करिए, आप या फिर एग्जाम में ऐसे कुछ बहुत सारा पूछ सकता है बाबू, कुछ बहुत सारा यार पूछ सकता है, जितना भी तुम्हें चाहे उतना भी आप कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए करिए, ये हमारा कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड ग्रुप। अब यही हम पढ़ा देते हैं कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन, ओन यदि लगा रहे तो क्या रहेगा, समझ, सिंपल से समझना, कीटोन ग्रुप आपसे पूछ रहा है। देखो कंटेनिंग, यदि क्या होगा, कंटेनिंग कीटोन ग्रुप, जैसे क्या होता है इसमें आपका वो इतना ग्रुप, ये ग्रुप जैसे, तो अब जनरल फार्मूला इसका लिख देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला यदि लिखना चाहें तो यहाँ से आप फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, इसके लिए भी फार्मूला बना दीजिएगा, नहीं बनाइएगा तभी क्या होगा, ओ एन, सिंपल से समझिए, CnH2n प्लस एक। अब क्या होता है, एक कार्बन पहले से ही है, यहाँ से तो क्या करते, एक कार्बन हटा दिए, ओ CO ग्रुप आप अटैच कर दीजिएगा, यहाँ इसका ये जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप का है। ठीक, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं, NON, नोन लगाएंगे तो आपका कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कीटोन ग्रुप हो जाएगा। अब इसका यदि फार्मूले की बात की रहे तो यानी जैसे पहले लगा रहे थे वैसे सेम टू सेम लगा दीजिएगा, CnH2n प्लस 0 यानी O पढ़ते। ठीक, अब यहाँ देखो, कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड अगर करता है मिडिल कार्बन में, हमेशा ये कहाँ रहेगा, दो कार्बन के बीच में रहेगा, ऐसा कभी नहीं रहेगा। यानी ऐसा क्या होता है, यानी ये वाला ग्रुप देखो करिए, यहाँ साइड में हो सकता है, कहीं भी साइड में हो सकता है CHO ग्रुप, मगर ये वाला जो कार्बन कभी नहीं। जैसे क्या होता है, इसका एक स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। देखिए यहाँ से हम ये एक हाइड्रोजन है, ये हो गया, और यहाँ पर ये हो गया, हमेशा क्या होता है साइड में है, ये तो 4 कार्बन हो गया। अब यदि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन हम बना दिए, तो बताओ 3 कार्बन, इस पे हमारा यदि O है तो इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, तो ये बताओ साइड में। मगर ये जब रहेगा कीटोन ग्रुप हमेशा किसके बीच में आएगा, 2 कार्बन के बीच में आएगा। जैसे क्या हो गया, यहां से हम पहला बताते हैं किसके लिए, मेथ एथ प्रोप, यानी 2 कार्बन के लिए बनेगा। तो यानी यानी एक कहने का मतलब कीटोन जो होता है इसके लिए यानी मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे क्या होगा, HC डबल यानी सिंगल बांड, H बांड CH3। ठीक, इस पे हम डबल बांड O लगाते हैं। ठीक है, ये डबल बांड O लगा देते हैं। अब यहाँ से देखो क्या दिया, ये हमारा 3 हो गया। इसके देखो 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में आए कि नहीं, जब 2 कार्बन के बीच में, यानी कीटोन हमेशा 2 कार्बन के बीच में आएगा। इसे देखो कर दिया, मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रोपेनॉन, यहाँ पर प्रोपेनॉन है। ठीक है, ये प्रोपेनॉन हो गया। अब इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, एसीटोन कोई पूछे तो ये बता दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या होता है, यानी 3 से 4 कार्बन लेंगे। देखिए करिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। ठीक, ये हम OS लगा दिए, यहाँ से हम लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से लगा देते हैं। अब बताओ कहते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो हमें क्या लिखेंगे, ब्यूट नॉन, ओन लगाए कि नहीं, यानी इसका जो लगेगा ONE1 लगेगा। ठीक है, यहाँ पर पहले नॉन लगेगा, यानी ये से ब्यूटेन हो गया। अब इसे ब्यूटेन को हम क्या कहते हैं नॉर्मली, देखो करिए, नॉर्मली क्या कहते हैं, देखो करिए, एथ यानी क्या होता है, ये मेथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेथाइल, मेथ एथ एथाइल। अब यानी बीच में कीटोन है तो कीटोनस, अब जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कीटोन। तो ये हमारा था बाबू क्या, कीटोन ग्रुप। ठीक, कीटोन ग्रुप था। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा यहां से स्टार्ट होता है। देखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, सबका फार्मूला एक बार याद रखिएगा, और जितने भी कार्बन है उसमें आप अटैच करिएगा आराम से मजे के साथ। यानी क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर और जनरल फार्मूला नाम अपने आप आ जाएगा, कुछ रटना नहीं है, रटेंगे तो घटेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या दिया, एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद हमारे एल्डिहाइड ग्रुप यानी ग्रुप वाला सारी चीजें हम क्या करें, खत्म कर देंगे। उसके बाद कोयला, जो हम कोयला पढ़ रहे हैं, कार्बन पढ़ रहे हैं ना, 4 कार्बन, पेट्रोल पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हम यूज पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, देखिए यहां से एल्डिहाइड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कॉमनली नोन एज, यदि कहीं ऑर्गेनिक एसिड दिया रहा है तो समझ लीजिएगा ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक इसे एसिड बोलते हैं। यदि इसमें ग्रुप की बात की जाए, यानी कार्बन कंटेंट क्या करता है, जो कार्बन कंटेंट करता है, ये कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यदि हम नॉर्मल यानी CHO, ये भी हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CHO, जब यानी सफिक्स के तौर पे हम यूज करते हैं, सफिक्स के तौर पर हमारा क्या यूज करते हैं, CHO ग्रुप यूज करते हैं। ठीक, अब इसका कुछ स्ट्रक्चर के बारे में यहां से देखो कर दिया। इसे हम आल्सो नोन एज कौन सी एसिड कहते हैं, एल्कानोइक एसिड पढ़ते हैं।
ठीक है। एल्कानोइक एसिड स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। एल्कानोइक यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है। यहाँ से एल्कानोइक एसिड रहेगा। उसके बाद क्या होता है, ये 3 एलिमेंट यानी एक कार्बोक्सिलिक किससे मिलकर बनेगा, 3 कार्ब यानी 3 एलिमेंट से मिलकर। पहला देखो करिए, यहाँ पर नाम पे ही लिखा 3 एलिमेंट से मिलकर बना, देखो करिए 3 एलिमेंट यानी 3 एलिमेंट यानी 3 एलिमेंट से बन गया। पहला हमारा क्या, कार्बन, कार्बन लिख देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 कार्बन यानी क्या होता है 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोजन हो गया यानी कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यदि 11 तो 12 में जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारी यानी आईपीसी नाम पढ़ाई जाएगी, यानी कब फंक्शनल ग्रुप पे क्या अटैच करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर नॉर्मली थोड़ा सा पढ़ना बस बहुत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम देखो करिए HCOOH, हम क्या बोलते हैं CHO ग्रुप जोड़ रहे हैं, ठीक। COOH जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से OOH रहेगा, ये सफिक्स जिसे कहते हैं यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, ठीक। अब देखो करिए ये हमारा मेथ, एक के लिए हम क्या करेंगे, मेथ यूज करेंगे। अब हमारा क्या सफिक्स यानी सफिक्स, ये तो हमारा था सफिक्स, हम क्या करेंगे यानी सफिक्स जो होता है इसमें हम जोड़ेंगे उसे हम ओइक एसिड यानी क्या होता है ओइक एसिड बोलते हैं। सफिक्स के तौर पे ओइक एसिड अटैच करेंगे, ठीक है। ये यानी ओइक एसिड अटैच करेंगे, ठीक। अब देखो कर दिया मेथेन है, तब बताओ क्या, मेथेन, तब यहाँ से हम क्या लिख देंगे मेथेन ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड हुआ कि नहीं। अब दूसरा यदि बात करते हैं, ये एक कार्बन के लिए मेथ हम यूज करेंगे, उसके बगल में एसिड जोड़ देंगे, इसे हम क्या नॉर्मली फार्मिक एसिड कहते हैं, ठीक। ये हम क्या कहते हैं बाबू, फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड कहते हैं। यदि चींटी देखे होंगे, चींटी देखे होंगे, चींटी बहुत कुछ सिंथेटिक फर्क बताइए, चींटी जा रही है, ठीक। चींटी हमारा 12 घंटा में केवल 8 मिनट रेस्ट करे, टू भी कंटिन्यू काम करती है। इसीलिए बाबू कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिएगा, ठीक। क्यों कंपेयर नहीं करिएगा, बता देखिएगा, इतना मेहनत इतना मेहनत इतना मेहनत करिएगा। जैसे क्या होता है कितने नॉर्मल हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी क्या होता है नंबर कम पाते हैं। नॉलेज पे जाइए बाबू, नंबर पे मत जाइए, ठीक है। परसेंटेज पे नहीं डिपेंड करता है, नॉलेज यदि रहेगा तो कहीं भी आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है, आराम से रह सकते हैं। जैसे आर्मी वाले होते हैं, देखो बेचारे उनकी ज़िंदगी, हम तो लोगों को रक्षा में क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते, वो कभी नहीं, यानी वो जो बताओ कहीं सोच लें कि आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होता। यानी कुछ भी है, सर्दी बरसात गर्मी होली दिवाली सब बेचारे का ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। उसी तरह से हमें क्या बहुत सारा मेहनत करना है, बहुत सारा मेहनत करना है, क्या करना है, नौकरी लेनी अच्छी से, ठीक। अपनी ज़िंदगी एकदम सुटेबल बनानी सारी चीज़ें से। देखिए चींटी हो गई, आंट जो क्या करते हैं, आंट जो होती है बाबू बहुत मेहनती होती है, ठीक। यदि हम क्या करते हैं, यदि फैक्ट की बात करते हैं, ये 12 घंटे में 8 मिनट केवल रेस्ट करती है, 8 मिनट क्या करती है बाबू, केवल ये रेस्ट करती है, टू भी कंटिन्यू काम करती रहती है। क्योंकि क्या होता है, इससे क्या होता है, छोटी है, अपने से क्या होता है दीवार पे ऐसे देखो कर, दीवार पे चलती है गिर जाती है, मगर कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, ठीक है। देखिए आंट हो गई, यहाँ से क्या होता है एक लाइन में चलती है, जो लाइन में चलती है, कहने का मतलब लाइन में चलती है जो फार्मिक एसिड, जो फार्मिक एसिड छोड़ती है तभी क्या करती है वो लाइन, एक जैसे क्या होता है एक चींटी के बाद देखो करिए, एक चींटी के बाद एक चींटी, दूसरी चींटी लाइन में चलती है। पहली चींटी यदि फार्मिक एसिड छोड़ दी है तो उसको सूंघते सूंघते क्या होता है उसके लाइन में चली जाएंगी, फार्मिक एसिड ये काम करता है, ठीक है। ये हमारा फार्मिक एसिड था, ये हम इसे क्या कहते हैं फार्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से सफिक्स ओइक हो गया हमारा। अब यहाँ से यदि दूसरा चीज यानी हम दूसरा यानी CH3 और COOH अटैच करें तो हम बताओ क्या होता है मेथ एथ, तो एथ लिख देंगे एथेन ओइक एसिड, यानी एथेनोइक एसिड हुआ कि नहीं। अब एथेनोइक एसिड हो गया, अब इसका कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए करें तो हम क्या बताएंगे, देखो कर दिया C डबल बॉन्ड OH, ये तो आप पहले लगाइएगा। अब ये हमारा CH3 ग्रुप है तो यहाँ पर CH3 ग्रुप कर दिए, कुछ करना ही नहीं है। ये आपको ये वाला इतना, ये हमारा कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इतना आप अटैच करिएगा और यानी कुछ भी मेथेट प्रोब्यूट कुछ भी दे आपको वहाँ से लगा देना है, ठीक है। ये हमारा था बाबू टोटल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा छेद है यानी कार्बन और देयर कंपाउंड, कार्बन जो होता है कार्बन और उसके कंपाउंड में हम क्या पढ़ेंगे, कोयला पढ़ेंगे, ठीक है, कोयल और पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला। देखिए कोयला हमारा क्या होता है, एक हमारा ये फॉसिल्स होता है, जैसे प्लांट हो गए एनिमल हो गए, कोई भी यदि डेड है यानी प्लांट बहुत सारी प्लांट जो होते हैं, प्लांट यदि कोई उथल पुथल आए यानी क्या होता है पुथल पुथल आए पृथ्वी की सतह पे क्या होता है नीचे यानी लेयर बाय लेयर यानी दब जाए, तो यानी करोड़ों साल यानी 2 4 10 20 साल 1000 साल बाद, ऐसे थोड़ी ना क्या था आज यदि हम कोयला यदि लकड़ ये है नॉर्मल यहाँ पर डाल दिए 2 दिन के बाद देखेंगे तो कोयला बन गया, ऐसा नहीं बनता, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, ठीक। ये कोयले का ये हमारे क्या किस में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूल के यूज में करते हैं। पेट्रोल भी हमारा किस में यूज करते हैं बाबू, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में दोनों का यूज करते हैं। मगर ये जो होता है ये से हम जीवाश्म कहते हैं, जैसे
लिविंग नेचुरल यानी क्या होता है, ये लिविंग होता है। लिविंग यानी जैसे हम सब लोग यदि मरेंगे, यदि उनकी मम्मीज बनाई जाए तो हम सब क्या इससे पेट्रोल निकाल सकते हैं, पेट्रोल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये पेट्रोल का हमारा फ्यूल मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, स्टोर। यानी इसके कहने का मतलब ये फ्यूल, जिसे हम फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल के अंदर यानी इनसाइड क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इनसाइड मोर एनर्जी, मोर एनर्जी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक, ये इसके फ्यूल के अंदर बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट होती है, यानी मोर एनर्जी स्टोरेज होती है। ठीक, अब फ्यूल हम यदि कोई चीज़ जलाते हैं तो मेनली हीट निकलता है। तो बताओ क्या होता है, यदि एनीथिंग, एनी फ्यूल, यदि हम क्या करेंगे बाबू, उसे बर्न करेंगे, तो यदि बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा, उससे प्रोड्यूस होगी, क्या निकलेगी, प्रोड्यूस हीट। अब बताओ हीट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, यानी जब कोई चीज़ हम फ्यूल जलाते हैं, चाहे कोयला, चाहे पेट्रोल होगा, डीजल होगा, केरोसिन, CNG, LPG, यानी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम जब कोई भी चीज़ जलाते हैं तो क्या हो जाता है, हीट निकलता है। वो हीट का हम यूज कहाँ का करते हैं, क्या करते हैं बाबू, कुकिंग फ्यूल। पहले ज़माने में देख ले क्या करते हैं, गोईठा जो होता है यानी गोबर, यानी गाय का गोबर को लोग क्या करते थे, उपला बनाते थे, आराम से सुखवाते थे, तो क्या करते, चूल्हे में लगा के आराम से खाना बना लेते थे। मगर अब तो आ गया है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हम क्या करते हैं, नॉर्मल गैस में भर के यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कुकिंग फूड कुक यानी कुक बनाने में करते हैं। और स्टीम इंजन जो हमारे क्या होते हैं, स्टीम इंजन जो हमारे भाप से चलते थे। ठीक है, स्टीम इंजन, ये स्टीम इंजन पहले क्या होता है, रेलगाड़ी इसी से चल जाती थी। गदर मूवी देखिएगा, गदर मूवी, उसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया चीज़ दिया है उसमें, जो ट्रेन है कोयला से ही चलती है, कोयला का यूज हुआ कि नहीं स्टीम इंजन बनाने में। ठीक है, अब देखिए करिए, हीट हो गया, ट्रेन हो गया, हीट यानी क्या होता है, अब तुम्हें वाटर को बॉयल करने में, बॉयलर यानी क्या होता है, बॉयल वाटर को आपको बॉयल करना है, तभी उससे क्या होता है, इससे बन जाएगा। ठीक, अब यदि कहा यानी कोयला पेट्रोल की बात की जाए तो कोयला को यदि हम देखो करिए, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्ट करेंगे तो बताओ क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकली कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और उसके बाद क्या दे, हीट निकली। हीट, हम खाना बना लिए, और उसके बाद क्या निकली, लाइट निकली। ठीक है, जैसे क्या करते थे पहले, यानी क्या होता है, अभी गाँव में ठंडी जब पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, एक जगह वो क्या करते हैं, पुआरा वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आग लगा देते हैं, तो उससे हीट निकलती है, तो अपने को क्या कर देते हैं, ऐसे आराम से कर लेते हैं। ऐसे हम गुफाओं में होता था तो क्या करते थे, चिमनी ऐसे लगा के और ऐसे रख देते थे। मूवी छूट, मैंने पुरानी मूवी देखिएगा तो ऐसे यहाँ रख देते थे, तो उससे क्या होता है, पूरे रूम में आराम से उजाला होता, लालटेन था। तो यानी LED बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। ये हमारा क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और हीट देता है। ठीक है, ये हीट और प्लस लाइट देता है। ठीक, अब कोयला एक कॉम्प्लेक्स, यानी कोयला जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। यदि कोयले की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स यानी कोयला हो गया, ये हमारा कोयल हो गया, ये हमारा क्या होता है, वो एक मिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, और कुछ मात्रा में सल्फर होता है। ठीक है, कोयला यदि जलेगा, यदि कोयले की अंगीठी जला के यदि सो जाइएगा तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से बाइंड करता है। कितना बार, 200 गुना तेजी से बाइंड करता है, और हमें क्या होता है, वो मीठी गैस है, यानी मजा आएगा सूंघने में। यदि कमरे में जलाएंगे अंगीठी तो सूंघते मत क्या हो जाएगा, कम मर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कंपेयर में 200 गुना तेजी से क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन के पास 4 साइड है, 2 अल्फा और 2 बीटा, बावे पढ़े हैं। ठीक है, चलिए कोई ना, कोयला मिक्स, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, यानी कुछ मात्रा में सल्फर भी होता है, कुछ मात्रा में, यानी स्मॉल अमाउंट लिख देते हैं, नहीं तो कोई लोग रोने होने लगेंगे। स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है कोयले में, कोयले के अंदर। अब कभी कभी हम क्या आग जलाते हैं तो क्या निकलता है, कभी कभी फ्यूल, आग हम नॉर्मली जलाते हैं, जला दिए तो कभी कभी क्या होता है, किस कलर का जलता है बाबू, कभी कभी ब्लू कलर का जलता है। को वो जलाइएगा, सैनिटाइजर तरह का पता ही नहीं चलेगा कि यानी क्या होता है, यहाँ जल रहा है, ऐसे हाथ करेगा तो क्या होता है, जल जाएगा, मगर हमें पता नहीं, देखने में विजिबल नहीं रहेगा। यानी कभी कभी क्या होता है, ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम होता है, और एक हमारा येलो फ्लेम होता है। ठीक है, येलो, 2 फ्लेम होता है, 2 फ्लेम होता है। ब्लू फ्लेम हमारा कब होता है, जब हमारे क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ जला रहे हैं, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई, कोई चीज़ जला रहे हैं, व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट, और क्या होता है, कंप्लीटली बर्न हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली बर्न हो जाता है, तो हमारा कौन सा भाई, ब्लू फ्लेम निकलता है। ठीक है, ये हमारा ब्लू फ्लेम निकलता है। जैसे हम क्या होता है, LPG यूज करते हैं, जैसे हम घर में जो गैस यूज करते हैं, तो बताओ क्या होता है, ब्लू कलर की दिखती है कि नहीं, ब्लू कलर की दिखती है, तो हमारा कंप्लीटली वो पूरा जल चुका, उससे कोई हमारा क्या होता है, हमें कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलेगा। यदि कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं निकलेगा तो उसमें ब्लू फ्लेम निकलेगी, यानी
कोई भी, यानी जब पूरा जल जाएगा तो बताओ क्या, पूरा जल जाएगा तो कोई नुकसान चीज़ बचेगा ही नहीं, तो ये ब्लू फ्लेम नहीं करेगा। अब बताओ क्या होता है, वेन, सिंपल सा उसी को उल्टा लीजिए, वेन ऑक्सीजन सप्लाई जो है बाबू क्या होता है, अनसफिशियंट हो जाए, क्या हो जाए, अनसफिशियंट हो जाए, और कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली बर्न हो, ठीक है, नॉट कंप्लीटली बर्न हो तो हमारा क्या होता है, येलो फ्लेम निकलेगा। ये हमारा पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इससे हम क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो सकता है, जैसे टायर वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है, उससे काला धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। यदि हम नॉर्मल कोयला, यानी क्या होता है, कोयला वाला जलाएं तो उससे क्या होता है, ब्लू फ्लेम निकलता है। कोयला से पूरी ज़्यादा फ्लेम बजाने का तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये हमारा पूरा वो फंक्शनल ग्रुप था। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बाद कीटोन के बाद ये सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें केमिकल यानी किससे ये रिएक्ट करेगा, यानी कार्बन, जो ये कार्बन है किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्टिविटी के बारे में देखा जाए, इसकी प्रॉपर्टी को देख रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।